ठीक, ये अपना हेडिंग रहेगा भाई, सेमीकंडक्टर अपन पढ़ने वाले हैं पूरा चैप्टर बेसिक से। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो इनमें क्या अंतर है? ठीक है, तो सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। ठीक, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के आधार पे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को बांटा गया है। ठीक है, जैसे कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को बोलते हैं जो सबसे पहले तो मेटल्स होते हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, 10 पावर 2 से लेकर 10 पावर 8 साइमन पर मीटर तक। ठीक, इनकी जो रेजिस्टिविटी का ग्रेड रहेगा वो रहेगा 10 पावर-2 से 10 पावर-8 ओम मीटर, मतलब कि बहुत ही कम इनकी रेजिस्टिविटी होती है, जिसके कारण ये आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं। ठीक, दूसरा डिवाइस है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स कौन से डिवाइस होंगे? दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। तो मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच की जो कंडक्टिविटी है उनको क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टिविटी या फिर सेमी कंडक्टर डिवाइस। इनकी जो रेजिस्टिविटी रहेगी रहेगी 10 पावर-6 से 10 पावर-5 से 10 पावर 6 ओम मीटर तक। ठीक, यानी कि कंडक्टर रेंज से आएगी लेकिन कहाँ तक जाएगी? इंसुलेटर रेंज तक जाएगी। ठीक है, 10 पावर 6 ओम मीटर बहुत हाई रेजिस्टिविटी होगी। और इनकी कंडक्टिविटी किस ग्रेड में रहेगी? 10 पावर 5 से 10 पावर-6 साइमन पर मीटर। ये एक रफ वैल्यू है जो आप लोग याद रखेंगे तो फायदेमंद रहेगा कंपैरिजन के लिए। देख, कंडक्टर के लिए -2 से -8, सेमीकंडक्टर के लिए -5 से 6, और इंसुलेटर्स दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। इनकी रेजिस्टिविटी पावर में +11 से +19 तक रहेगी। ठीक है, +11 टू +19 ओम मीटर। ठीक, 3 टाइप के डिवाइसेस हैं हमारे पास, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स, और ये इनकी क्या है? रिस्पेक्टिव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ठीक, अब ये हो गई बात डेटा की है, डेटा आप लोग लिख लीजिए, ये काम आएगा कभी ना कभी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, बेस मटेरियल्स फॉर सेमीकंडक्टर, बेस मटेरियल फॉर सेमीकंडक्टर हम किसको मान के चलते हैं? आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम, या तो सिलिकॉन को या तो जर्मेनियम को। ठीक, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों कैसे एलिमेंट से? टेट्रावेलेंट। कैसे वैलेंट, कैसे एलिमेंट से? टेट्रावेलेंट, मतलब कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ठीक, सिलिकॉन के भी और जर्मेनियम के भी। ये दोनों किसके जैसे बिहेव करेंगे? सेमीकंडक्टर के बेस मटेरियल के जैसे। ठीक, अब बेस मटेरियल से क्या मतलब है ये समझना। ये समझने के लिए हम लोग जाएंगे एक थ्योरी में जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं? कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड थ्योरी। जो आपने 3 प्रकार के मटेरियल्स पढ़े, ये 3 प्रकार के मटेरियल्स के लिए ये 2 टाइप के बैंड्स होते हैं। पहला वैलेंस बैंड, जिसमें वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन outermost shell of any atom। ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, hence conduct इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम में होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यानी मूवमेंट के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो आपके पास 2 टाइप के बैंड्स होते हैं, और इसके आधार पे तीनों मटेरियल को हम लोग फिर सेपरेट करेंगे। सबसे पहला है क्या? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए फॉर कंडक्टर्स हमारा जो
वैलेंस बैंड है वो लोअर एनर्जी बैंड रहेगा, और जो कंडक्शन बैंड है वो हायर एनर्जी बैंड रहेगा। फॉर कंडक्टर्स ये जो दोनों बैंड है ये ओवरलैपिंग रहते हैं। क्या रहते हैं? ओवरलैपिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री रहता है, मतलब तुरंत ही जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वैसे ही कंडक्शन चालू हो जाएगा। तो इसमें याद रखना, फॉर कंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर overlapped and application of even slightest electric field, flow of current starts। ठीक, इसके बाद बात करते हैं किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स के लिए इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये एनर्जी गैप का वैल्यू आप क्या लिखोगे? एनर्जी गैप इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, EC माइनस EG। ये क्या है? एनर्जी इन कंडक्शन बैंड जहां इलेक्ट्रॉन फ्री है मूवमेंट के लिए, और ये क्या है? एनर्जी इन वैलेंस बैंड। ये किसके लिए है? फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा जो हमारा सेटअप है वो किसके लिए है? इंसुलेटर के लिए। फॉर इंसुलेटर एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे वाला बैंड कौन सा है? वैलेंस बैंड। ऊपर वाला बैंड कौन सा है? कंडक्शन बैंड। EG का वैल्यू जो रहता है वो आप क्या लिखते हो? EC माइनस EV। तो EC माइनस EV का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या रहता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पार नहीं हो पाता। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पार हो सकता है इफ एनर्जी इज सप्लाइड। इफ एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक, अगर एनर्जी किसी फॉर्म में जैसे लाइट हो गई, हीट हो गई, इस फॉर्म में अगर एनर्जी सप्लाई की जाए तो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से उठ के किस में चले जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और जो सेमीकंडक्टर है वो क्या चालू कर देगा? सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देगा कब? जब थोड़ी भी एनर्जी इसको सप्लाई की गई सेमीकंडक्टर को। जनरली ये जो एनर्जी है इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। जनरली एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। ठीक, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं कहाँ से कहाँ? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और सेमीकंडक्टर कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। बट इवन ऑन हीटिंग इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इवन ऑन हीटिंग insulator does not conduct electricity। ठीक, अच्छा, ये जो बीच में एनर्जी गैप है, ये जो बीच में एनर्जी गैप है, ये जो खाली जगह दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या?
फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, आप एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि ये जो बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये नोट वाला पॉइंट है, याद रखना। नो फ्री इलेक्ट्रॉन exists in the forbidden energy gap। ठीक, एक पॉइंट ये याद रखेंगे। एक नोट वाला पॉइंट याद रखेंगे, फर्मी एनर्जी। क्या? फर्मी एनर्जी। एनर्जी of the electrons at 0 Kelvin is termed Fermi एनर्जी। ठीक, 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी। ठीक, तो 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत कम एनर्जी होती है, या फिर इवन एट लोअर टेम्परेचर, इवन एट लोअर टेम्परेचर electrons have low energy and are stable in valence band. Hence, at low temperatures, semiconductors do not conduct electricity। ठीक, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कौन से टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस में बंधे होते हैं? वैलेंस बैंड में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बात हो गई किसकी? आपके सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज की। ठीक, अब यहाँ आगे बात करेंगे किसकी? सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन। बॉन्डिंग इन semiconductor and its role in conducting electricity। ये हमारा हेडिंग है अगला, बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर एंड इट्स रोल इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी बात करेंगे जैसे ही, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो सिलिकॉन है वो टेट्रावेलेंट था, तो 1 2 3 4। तो सिलिकॉन का एक सॉलिड है मान लो, तो उसमें हर जगह सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज बॉन्डेड फ्रॉम 4 साइड्स विथ अदर सिलिकॉन एटम्स। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। तो देखो भाई, ये यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन सिलिकॉन एटम। ठीक, क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन सिलिकॉन एटम्स। अब हम लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीक bonds and tend to break when supplied energy। In this case, energy is supplied in form of हीट। ठीक, तो आप सेमीकंडक्टर को गर्म करना शुरू करेंगे तो
सम बॉन्ड्स ब्रेक आउट, कुछ बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और जहां इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल के गया तो यहाँ पे ये जो डॉट छोड़ा इसको हम लोग बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। ठीक, तो अपने को यहाँ दो चीजें मिली टोटल। पहला मिला ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव थ्रू द कंडक्टर टू पास करंट एज चार्ज कैरियर। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसने एक खाली जगह छोड़ी जिसका नाम क्या है, होल। होल्स ऑल्सो एड टू कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर by acting as positive charge कैरियर। तो आपके पास दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और एक को बोलते हैं क्या, होल। ठीक, अब यहाँ पे एक लिमिटेशन रही, ये लिमिटेशन ये है कि आपको अगर सेमीकंडक्टर में करंट पास कराना है तो आपको इसको हीट करना पड़ेगा ताकि बॉन्ड ब्रेक हो। अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, होल। ये इलेक्ट्रॉन और होल ही क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे। इलेक्ट्रॉन्स याद रखना नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर चार्ज कैरियर्स फॉर सेमी कंडक्टर। ठीक, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुआ वो किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू हीट। इसको क्या बोल सकते हैं, हीट। थर्मल इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक, और जिस केस में सेमीकंडक्टर प्योर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर आर टर्म्ड pure semiconductors are termed intrinsic semiconductor. They have limitation that they only conduct electricity at greater temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी आएगी, तब करंट पास हो पाएगा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। ये कब मिलेंगे, जब आपके पास क्या होगा, प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स आएंगे, एक बार प्योर सिलिकॉन और एक बार प्योर जर्मेनियम। ठीक, इनकी एक प्रॉपर्टीज देखो, whenever a bond breaks and electron is released, one hole is produced। ठीक, मतलब कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक होल। मतलब कि ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ होल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। ठीक, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन आई। एन आई क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक
चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की संख्या Ni इक्वल टू NH इक्वल टू Ne। ठीक, ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब यहाँ पे यूज करेंगे एक लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? Ne इंटू NH बराबर क्या? Ni का स्क्वायर। क्या लॉ रहेगा? Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ये लॉ आप लोग याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके काम आएगा। ठीक, ये हो गई बुनियादी थ्योरी किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। इसके बाद हम लोग आए किसमें? अब यहाँ लिमिटेशन था किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, कि ये सिर्फ किस पे काम करता है? हायर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू ऑपरेट semiconductor at normal temperatures, it is introduced with minor quantities of dopants। ठीक, डोपेंट्स क्या होते हैं? दो ग्रुप्स याद रखेंगे आप लोग। पहला नाइट्रोजन ग्रुप, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, और इधर कार्बन ग्रुप तो था ही, कहे शिव जी सुने पार्वती, और इधर आ गया बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक, तो ये जो ग्रुप है ये क्या है? ट्राईवेलेंट है। क्या है? ट्राईवेलेंट। ये जो ग्रुप है ये क्या है? टेट्रावेलेंट। और ये जो ग्रुप है ये क्या है? पेंटावेलेंट। तो जो टेट्रावेलेंट ग्रुप है ये हमारा बेस मटेरियल है। टेट्रावेलेंट ग्रुप ये हमारा क्या है? बेस मटेरियल। ये क्या बनाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें दो टाइप का मिलावट कर सकते हैं, या तो हम लोग मिलाएंगे फॉस्फोरस आर्सेनिक, या तो हम लोग मिलाएंगे बोरॉन एल्यूमिनियम या गैलियम। ठीक, दो टाइप के इम्प्योरिटीज हो सकती है, इम्प्योरिटीज, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। दो टाइप के डोपेंट्स है, एक ट्राईवेलेंट, बैंगन आलू गाजर, कौन कौन है? बोरॉन एल्यूमिनियम और गैलियम। और दूसरे केस में है आपके पास क्या? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में कौन कौन है? फॉस्फोरस और आर्सेनिक। इवन कभी कभार एंटीमनी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये जनरली देखने मिलता है फॉस्फोरस और आर्सेनिक। ठीक, अगर इम्प्योरिटी ट्राईवेलेंट रही, अगर इम्प्योरिटी क्या रही? ट्राईवेलेंट, तो यहां पे क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। लेकिन अगर आपका जो इम्प्योरिटी है वो कैसा रहा? पेंटावेलेंट, तो यहां क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। अब देखो ये कैसे बनेंगे दोनों। आपका जो बेस मटेरियल था वो क्या था? सिलिकॉन। बेस मटेरियल किसको ले लेते हैं? सिलिकॉन को ले लेते हैं। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। आपने एक बार सिलिकॉन की जगह आपने रिप्लेस कर दिया किसको? सिलिकॉन की जगह आपने रिप्लेस कर दिया किसको? बोरॉन को। किसको रिप्लेस कर दिया? बोरॉन को। तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ट्राईवेलेंट है तो 1 2 और 3। तो देखो एक सिलिकॉन से यहां बॉन्डिंग हुई,
एक सिलिकॉन से यहाँ बॉन्डिंग हुई और एक सिलिकॉन से यहाँ बॉन्डिंग हुई, लेकिन यहाँ एक क्या बच गई, खाली जगह। तो जहां जितने जगह आप बोरॉन इंट्रोड्यूस कराओगे एज एन इम्प्योरिटी, वहां पे क्या जनरेट हो गया, होल इज जनरेटेड। होल इज जनरेटेड, जितने जगह आप बोरॉन इंट्रोड्यूस कराओगे उतने जगह क्या जनरेट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा होल। एवरी एटम ऑफ बोरॉन इंट्रोड्यूस्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर leads to generation of an extra hole। ठीक, और एक एटम तो डालोगे नहीं, कई आप मिलियन एटम्स डालोगे, पार्ट्स पर मिलियन में डालोगे, कि पर मिलियन आपने 10,000 एटम डाल दिए ऐसा कुछ। ठीक, तो 10,000 एक्स्ट्रा होल मिल गए। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ बोरॉन इंट्रोड्यूस करा है, बोरॉन कैसा है, ट्राईवेलेंट, और ट्राईवेलेंट के केस में आपने लिखा अभी कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। यहाँ क्या है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, थर्मली जनरेटेड, थर्मली जनरेटेड। ठीक, और जितने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही थर्मली जनरेटेड क्या होंगे, होल, प्लस नंबर ऑफ होल्स ड्यू टू डोपेंट्स। ठीक, तो नंबर ऑफ होल्स NH, ये थर्मल प्लस NH डोपेंट, तो ये हो गया क्या, टोटल नंबर ऑफ होल्स। जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे तो बस इलेक्ट्रॉन किसके कारण है, थर्मल जनरेशन के कारण। तो यहां आप देख पा रहे हो कि जो नंबर ऑफ होल्स हैं उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, कौन से सेमीकंडक्टर में, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखेंगे, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर number of holes is greater than number of electrons। और जो चार्ज कैरियर ज्यादा मात्रा में होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज हायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है हमारे लिए, होल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है, तो ये क्या हो गए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स। तो अभी तक पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपने क्या क्या पढ़ लिया, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहला डोपेंट कौन है, ट्राईवेलेंट। डोपेंट कौन है, ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट में कौन कौन रहेगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी कि डोपेंट है ट्राईवेलेंट। दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की तुलना में नंबर ऑफ होल्स क्या है, ज्यादा है। ठीक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स।
इतना आप लोग याद रखें। किसके बारे में? पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक, बॉन्डिंग ऊपर देख चुके तो आराम से लिखते लिखते आना। ठीक, इसके बाद आए हम लोग किस में? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी केस में कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप। अच्छा, एक ना एनर्जी डायग्राम और इसमें बना लेते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जब आप एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो पहले तो बेस सेमीकंडक्टर का बनाएंगे। ये हो गया क्या? ऊपर क्या रहता है? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और नीचे क्या रहता है? वैलेंस बैंड। अब याद रखना फॉर सिलिकॉन, फॉर सिलिकॉन ये जो एनर्जी गैप रहता है ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, बट जैसे ही आप यहाँ पे बोरॉन इंट्रोड्यूस कराते हो तो एक इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल जनरेट होता है। ये किसका रहेगा? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल जनरेटेड बाय ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। इसका वैलेंस बैंड से जो एनर्जी गैप रहता है वो सिर्फ कितना रहता है? 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में था, उसके पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? दो। या तो वो कंडक्शन बैंड में जाए, किसके? सिलिकॉन के। ठीक, या तो वो होल जो प्रोवाइड हुआ था किसके द्वारा? बोरॉन के द्वारा। होल प्रोवाइडेड बाय बोरॉन। बोरॉन के जगह एक खाली स्पेस मिला था तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाए? बोरॉन के एनर्जी गैप में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जगह सिर्फ कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है कंडक्शन चालू करने के लिए? 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यू टू दिस फिनोमिना, ड्यू टू दिस फिनोमिना high temperatures, high temperatures are not required, are not required to operate doped सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये जो डोप्ड सेमीकंडक्टर है इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, यानी जो मिक्सचर वाले सेमीकंडक्टर है, इम्प्योरिटीज वाले कंडक्टर्स are also known as, also known as extrinsic सेमीकंडक्टर। ठीक, ये जो डोप्ड सेमीकंडक्टर है इनको और हम किस नाम से जानते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनकी ये स्पेशलिटी है, दिस कैन ऑपरेट, दिस कैन ऑपरेट इवन एट लो टेम्परेचर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए पूरा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं देना पड़ता, उसी की जगह बोरॉन जितने होल्स प्रोवाइड किया वो वाले जो इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल है उसमें अपन जंप कर जाते हैं। ठीक, और ज्यादा आसानी से हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बनाते हैं कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारा इम्प्योरिटी रहेगा, इम्प्योरिटी या फिर जो डोपेंट रहेगा वो कौन रहेगा?
पेंटावेलेंट impurity is used। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में कौन कौन आएगा? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, जनरली ये देखने मिलता है, ठीक है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। तो फिर से अब हम लोग सिलिकॉन का बेस बनाते हैं, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अगर हर जगह सिलिकॉन है तो ये क्या होता? ये हमारा होता इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन की जगह डोपिंग किए किसकी? फॉस्फोरस की। अब फॉस्फोरस कैसा है? पेंटावेलेंट, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, ठीक। और सिलिकॉन में कितने हैं? 4। तो एक सिलिकॉन के ग्रीन बना लेते हैं, ठीक। तो भाई एक बॉन्ड बना ये वाला, एक बॉन्ड बना ये वाला, एक बॉन्ड बना ये वाला, और एक बॉन्ड बना ये वाला। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया? फ्री। यानी कि एवरी phosphorus atom introduced in the semiconductor, in the intrinsic semiconductor, provides an extra electron for कंडक्शन, ठीक। हर फॉस्फोरस एटम जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो क्या प्रोवाइड करेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। अब यहाँ फिर से देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इस केस में कौन? फॉस्फोरस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, और जबकि अपन लिखे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होल्स, ये क्या होगा? नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड होल्स। तो यहाँ देखो भाई, होल्स की संख्या उतनी ही है जबकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई। तो यहाँ ध्यान रखना, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, number of electron is greater than number of holes, ठीक। मतलब यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स हैं वो क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अब अगर इसको पूरा एक साथ लिखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, डोपेंट कौन है? पेंटावेलेंट, फॉस्फोरस या आर्सेनिक। दूसरा, मेजॉरिटी चार्ज को कैरियर कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और इसके लिए भी एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम। ऊपर वाले बैंड को आप क्या बोलते हो? कंडक्शन बैंड।
जबकि नीचे वाले बैंड को आप क्या बोलते हो, वैलेंस बैंड। ठीक, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट लेवल जनरेट होता है वो किसके पास रहता है, कंडक्शन बैंड के पास। क्यों, क्योंकि फास्फोरस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया, और यहाँ पे सिलिकॉन का ओरिजिनल एनर्जी गैप कितना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन। यहाँ पे जो एनर्जी गैप इंटरमीडिएट है ये कितना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, इंटरमीडिएट एनर्जी बैंड जनरेटेड ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे फॉस्फोरस के वो आसानी से जंप करके किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। जबकि जो खुद के सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको जंप कराने के लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जो हमारे डोपेंट के इलेक्ट्रॉन्स है ये कितने आसानी से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके बेचारे चले जाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में। जिसके कारण यहां फिर से क्या रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स can also be operated at lower temperature। ठीक, लोअर टेम्परेचर्स पे एन टाइप को भी यूज किया जा सकता है, और एन टाइप को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जबकि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन टाइप में डोपेंट कौन है, पेंटावेलेंट यानी कि फास्फोरस आर्सेनिक। पी टाइप में डोपेंट कौन है, बोरॉन और एल्यूमिनियम गैलियम, ये सब। ठीक, इनको दोनों को ऑपरेट किया जा सकता है किस पे, लोअर टेम्परेचर्स पे। जबकि जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनको ऑपरेट करने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप क्या किसको बोलते हो, जिसमें प्योर या तो सिलिकॉन हो या तो क्या हो, जर्मेनियम। ठीक, ये एक ध्यान रखिएगा। और कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी भी लिख देते हैं, कंडक्टिविटी पहले इसको पॉज करके लिख लो बढ़िया से। ठीक, कंडक्टिविटी भी लिख देते हैं किसके लिए, आपके सेमीकंडक्टर्स के लिए। एक मिनट, कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, सिग्मा इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये फॉर्मूला रहेगा कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। जबकि इसी की जगह अगर आप लिखोगे ये है कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप, दूसरा क्या, कंडक्टिविटी फॉर पी टाइप। अच्छा, खेल खत्म, क्रैश हो गया है यार। ठीक है भाई, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद देखने के लिए, थैंक यू देख